हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री 10 क्लास का है, एनसीईआरटी में है ना। तो उससे रिलेटेड जितने फार्मूलाज हैं उस फार्मूला को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं फार्मूला। मान लेते हैं कि ये एक एंगल है, थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो वो और ये बी एक्स वाई कर देते हैं इसको, एक्स और वाई। ठीक है, लो किधर है, थीटा एक एंगल है ना, एंगल एक्स ओ वाई, और ओ एक्स पर कोई पॉइंट लेते हैं ये। ठीक है, और ए से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहां डाल देते हैं बी। ठीक है, तो ए ओ बी यानी ये बी ओ क्या हो गया, ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये एंगल को थीटा ले लिए, क्या लिए, थीटा लिए, और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस, है ना। और इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एच। क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस से आया है एच। क्या आया है, एच। ठीक, तो अब आते हैं जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाला भुजा, मतलब सम्मुख भुजा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा जो होता है वह होता है लंब। क्या होता है, लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसका हम लोग पी लेते हैं एब्रिविएशन। ठीक, तो पी। ठीक है, तो कर्ण समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज की, समकोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और वही उसका कर्ण कहलाता है। ठीक है, और इस कोण का सामने वाला, इधर देखोगे सामने, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाएगा, उधर देख रहा है, सामने इधर पड़ेगा ना, तो सामने, और सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब। क्या होती है, लंब। अब यहाँ पर लेते हैं, ये होता है जो जुड़ा हुआ इस कोण के साथ कर्ण जुड़ा हुआ है और भुजा और जुड़ी हुई है ना। तो ये जो भुजा जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न होने क्या होता है, जुड़ा हुआ, है ना। और संलग्न भुजा को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस को हम लोग बी से एब्रिविएट करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहला काम है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ये ढूंढना है। इसको आधार ही बोला जाता है। ठीक, तो बेस, आधार। ठीक है, पहला काम क्या करना है हमको, समकोण त्रिभुज में क्या करना है, पहले सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि हमें कर्ण, लंब और आधार को ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये तीनों भुजाओं में, लंब, कर्ण और आधार में एक संबंध होता है। वह होता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात लंब स्क्वायर हुआ, लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक, तो शॉर्ट में इसे हम एब्रिविएशन वाली लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बार करते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और बहुत आसान भी है, जो कि पहले से 8 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, पीछे क्लास से पढ़े जानते हैं हम लोग पहले से ही। उसी को यहाँ हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है, एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर इसको हम दूसरे रूप में परिवर्तन करें तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो एच स्क्वायर रूट जाएगा, उधर स्क्वायर जाएगा, उधर साइड रूट हो जाएगा ना। तो रूट हो गया तो हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें पी निकालना हो, ध्यान दो, तो पी निकालना हो तो बी को लाना पड़ेगा इस साइड में, लाना पड़ेगा। तो बी इस साइड में आ जाएगा, क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा कितना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और रूट का लेंगे फिर, रूट यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, है ना, हाँ बाद में लेते हैं इसको, है ना।
अब क्या करना है, एच क्या होगा, बी को लाए इधर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हमको अगर यहाँ से पी निकालना हो डायरेक्ट, है ना, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल रूट कर देंगे, होल रूट, ठीक। तो और इसी प्रकार हमें अगर p निकालना हो, b निकालना हो तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाने में मदद करेगा सवाल को आसानी से। अब हम लोग अभी क्या देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना ज्योमेट्री का, स्टार्टिंग में हमें पी बी एच ये तीन में से दो दिया हुआ रहेगा, समझ लो बढ़िया से, है ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा कि ये तीन में से क्या दिया हुआ रहेगा, दो ठो दिया हुआ रहेगा, तीसरा हमने सबसे पहला जो काम करना है वो तीसरा निकालना है ना, और तीसरा निकालने का तरीका भी बता दिए, ठीक। तो जो पहला बताया उसमें निकल जाएगा, समझ में आएगा पहले बात। अब आते हैं हम लोग कि कोण और भुजाओं में जो संबंध होता है, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। तो उस रेशियो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले एक तरीका सीखते हैं, क्या होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ना, रेशियोज क्या होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होता है कितना का होता है, 6 टाइप का, कितना होता है, 6। पहला होता है साइन, होता है ना, साइन का पूरा नाम है SINE, साइन, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग SIN, साइन, है ना। जिस एंगल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो कितना है, उस एंगल को लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, ये एंगल जो है ना, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, क्योंकि समकोण है तो न्यून कोण होगा, इस न्यून कोण की बात करेंगे। तो न्यून कोण, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये सम्मुख भुजा, ये कर्ण, ये अधर भुजा। अब लेते हैं कि इस कोण के लिए पहले ये दोनों में संबंध निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, इस दोनों में। तो इस दोनों के अनुपात को, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को बोला जाता है साइन थीटा। क्या बोला जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना हमेशा कि लंब जो होगा वह सामने वाली भुजा होगा, क्या होगा, सामने वाली भुजा जो होगा, इस कोण से यहाँ पर कोई भी बैठ जाएगा, अगर कोई आदमी यहाँ बैठ जाएगा तो इधर नहीं, जिधर खुला है उधर से देखता है तो इधर सामने क्या पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा सामने, ठीक। तो सामने वाली भुजा जो होगी वह होगी लंब, है ना। और ये आपको शॉर्ट में लेते हैं इसको P/H, ठीक है, P/H। ये फर्स्ट में क्या किसको लेंगे, इसको और इसको, इसको और इसको, ठीक। तो इसको और इसको, ठीक है। हाँ। अब होता है दूसरा कोसाइन। कोसाइन को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, क्या बोलते हैं, कोसाइन को बोलते हैं कॉस। ध्यान रखना, साइन का स्पेलिंग क्या होता है, पहले बताते हैं यहाँ, साइन है ना, कोसाइन, टेंजेंट, है ना, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। नाम ये है, ध्यान रखो, नाम ये है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड और टेंजेंट, है ना, सेकेंड यहाँ, ठीक। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग साइन, इसे लिखते हैं कॉस, इसके लिखते हैं टेन, सब स्मॉल रहेगा, कैपिटल में लिखना है। ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉट, हटिया ना।
कोट मैंने खटिया, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म में ये नाम, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कंप्लीट नाम जो है ये है, ठीक। तो कंप्लीट नाम ये है, इसका शॉर्ट करके ऐसा रखा गया है ना, ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब आ गया कॉस थीटा, कोसाइन का थीटा लेते हैं, है ना। इस कोण के लिए कोसाइन लेना है, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार, आधार कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, संलग्न भुजा, होगी ना, संलग्न भुजा, आधार हो जाएगा संलग्न भुजा, कौन हो जाएगा, संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, ये होगा। इस कोण के साथ जो भुजा जुड़ी हुई है कर्ण के अलावा, कर्ण के अलावा, कर्ण को छोड़ के जो भुजा जुड़ी हुई है ना, वो होता है संलग्न। संलग्न मतलब होता ही है जुड़ा हुआ, हाँ। है ना। तो संलग्न भुजा लेना है हमें, क्या लेना है, संलग्न भुजा लेना है, ठीक। तो और ये हो गया बी बाय एच, अभी याद करा देंगे तुरंत, तुरंत याद करा देंगे, ये पी बी या पी बाय एच, बी बाय एच और एच, है ना, जो पी बाय बी, अब तुरंत करा देंगे, चिंता मत करो, ऐसा मतलब कि याद होगा कि नहीं होगा ऐसे। इसके बाद था टेन, टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बाय कर्ण, लंब बाय सम्मुख भुजा बाय कर्ण, यानी पी बाय बी, ठीक है, पी बाय बी, इसे भी रखते हैं, हो गया। तो दिक्कत आधार, ओ पी बाय बी हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बोला था हम आधार बोले, लिख दिए कर्ण, ठीक है, हाँ हम बोले कर्ण, आधार बोले, लिख दिए कर्ण, ठीक है, कर्ण करना याद आता दिमाग में सेट हो गया माइंड, ठीक है। क्या होगा, टेन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पी बाय बी, ठीक। तो चलो ना, हो गया। हाँ, महाभारत में है ना, जब युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे किसके पास, कृष्ण के पास, जानते हो ना, किस लिए गए थे, कि हमारे पक्ष से आप युद्ध लड़िए, है ना। दुर्योधन का भी मामा और कृष्ण के भी मामा। किस समय क्या हुआ था कि वो सोए हुए थे, ऐसा सर था, है ना, यहाँ सर है और ऐसे पैर करके सोए हुए हैं, मामा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सोए हुए हैं, ठीक है, समझ गया। उठने के बाद ये और जी अर्जुन जो है वो सामने है, पैर की तरफ, इधर है पैर, है ना, तो पैर की तरफ कौन था, अर्जुन था ना। पहले दुर्योधन आया, अब बैठ गया कहाँ, ये जस्ट है सर के बगल में, यहाँ सर है, ये जगह सर है उनका, और यहाँ बगल में बैठ गए, है ना। और ये सामने वाला जो है कौन था, अर्जुन बैठा हुआ था। जब उठे हो नींद से, है ना, तो पहले किसको देखा, क्यों, क्योंकि जैसे उठ के बैठेंगे तो क्या होगा, उठ के बैठने में क्या हो जाएगा, सामने ये दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा ना। तो सबसे पहले बोला कि हम अर्जुन को देंगे जो मांगेगा, क्योंकि पहले हमने अर्जुन को देखा है, ठीक। तो अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अर्जुन जो मांगेगा उसको पहले देंगे, उसके बाद, है ना, क्योंकि तुम भी मेरा भांजा है इसलिए तुमको भी हम, है ना, जो मांगेगा वो देंगे। अब है कि क्या मांग लिया अर्जुन ने, अर्जुन ने बोला कि हमें चाहिए, वो कृष्ण ने पहले ही कर दिया था स्पष्ट कि हम युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि अर्जुन बोलता है कि नहीं नहीं, आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे, मेरा भैया का आदेश है कि आप हमारे, सिर्फ आप बोल, कृष्ण शर्त रखे थे ना कि दो, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। तो अर्जुन ने बोला कि मेरे भैया ने बोला है कि, बड़े भैया ने बोला है कि जो है हमें आप चाहिए और आप मेरा सारथी बने। और दुर्योधन जो था मने मन अंदर से क्या हो रहा था, वो बड़ा गदगद हो रहा था कि जब कृष्ण जो हथियार ही नहीं उठाएगा, लड़ेगा ही नहीं, है ना, तो हम बोला ठीक है, हम तो लेंगे, क्या नारायणी सेना दे दीजिए हमको, जो लड़ेगा, नारायणी सेना सबसे ताकतवर सेना थी, है ना। बोला ठीक है, दे दिए दोनों को। तो पहले किसको दिया, अर्जुन किसको दिया, है ना। तो अर्जुन क्यों दिया, सामने था इसलिए। तो एक नंबर ये हो गया पहला,
ठीक, और ये हो गया 2 नंबर, मान लेते हैं पी और बी, ठीक है। अब क्या है, ये जो है इसको रख रहने दो अभी, है ना, ये दोनों की बात करते हैं, इसको बाद में करते हैं, है ना। ये हमेशा रहेगा, इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ रहेगा। पहले लेंगे इसको, तो इसको पहले किस उठाएंगे हम लोग, पी को, किस उठाएंगे, पी को। पहला कौन होता है, साइन थीटा होता है ना, क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है, पहले लेंगे पी, पी बाय एच कर देंगे। पहले एक बात करो, क्या करेंगे, पी बाय एच। पी क्यों लेंगे, क्योंकि वो सामने है और सामने वाला को पहले दिया जाता है, ठीक, तो समझ में आ गया। तो पी लिए और एच ले लिए, है ना, तो पी बाय क्या हुआ, cos थीटा, साइन थीटा हो गया। अब लेते हैं किसको, दूसरा को, तो जोधन को लेते हैं, ठीक, तो बी बाय एच, बी बाय एच, इस समझ में आ गया, याद हो गया, ये दोनों याद हो गया। एच दोनों का नीचे रहेगा, एच दोनों का नीचे रहेगा, है ना। पहले किस कौन जाएगा, पी बाय एच, दूसरे बात बी बाय एच, है ना। अब फिर ये दोनों को आपस में युद्ध करा दो, है ना, तो पी बाय बी। अभी कौन था, जीता कौन, जीता कौन, अर्जुन, अर्जुन जीता ना, तो उसको ऊपर रखो 1 नंबर में, और इसको हार गया युद्ध में, इसलिए इसको 2 बार करो। दूसरा तरीका होता है, कुछ आदमी याद करता है ऐसे, हाँ, एक होता है पंडित भोला प्रसाद बद्री प्रसाद, जो लिखो बी वाला नाम लिख दो, तो है ना, भोला प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, हरी हरी, दो बार हरी लिखो बोल, ठीक, तो पहले पी बाय एच, फिर बी बाय एच, और फिर पी बाय बी, है ना। ये हो गया साइन, ये क्या हो गया, साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन, ठीक है। इससे याद कर सकते हैं हम लोग, पी बाय बी, ये चुटकुला जल्दी याद होता है, लेकिन हम, मेरा कहना है कि इससे हम आराम से सीख सकते हैं, हाँ, है ना। पी बाय एच, 1 नंबर, सामने वाला उधर हो गया, है ना, ऊपर वाला, फिर बगल वाला, फिर ऊपर वाला, समझ गया ना। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा एक और कहावत है कि पाकिस्तान क्या है, हाँ, भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, लोग पाकिस्तान को, है ना, ऐसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना। अभी जो हाल है पाकिस्तान का ना, ऐसा हाल हो गया है कि वहाँ का आदमी को भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। इमरान खान चौपट कर दिया सबको, है ना। तो इंडियन लगा, क्या होगा, पाकिस्तान ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इंडिया, भारत, भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ना, हिंदुस्तान हरा भरा, चलो हरा भरा, यहाँ से भी निकल जाएगा पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, ठीक है, समझ में आ गया ना, आ जाएगा। पाकिस्तान तो भूखा नंगा ही है सब, है ना, सोच से भी भूखा प्यासा है वो। मैंने सबसे पहली बात है कि वो, उसका देश में तो कमी हो रहा है सब चीज़ का, साथ में वहाँ का जो लोग है ना, शिक्षित कम है, इसलिए क्या हो रहा है, वो बुद्धि से भी कंगाल है, बुद्धि भी नहीं है उनके पास, खाली आतंकवादी पालता है। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलते हैं हम लोग। इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनाने लगते हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे चल के मैथ में तुमको दिक्कत होने वाला है, सिंपल सी बात है। क्योंकि 2 क्वेश्चन तुम रख सकते हो, 3 क्वेश्चन रख सकते हो, 50 क्वेश्चन जब उसी टाइप का आएगा तब तुम कैसे बनाओगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या होगा, तुम आराम से उसको बना सकते हो। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला रटने में तो कुछ नहीं होता है, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा पी बाय एच और टेन थीटा पी बाय बी, आप तुरंत कर सकते हो फटाक से। लेकिन फिर कंफ्यूज होता है बनाने में, क्यों कंफ्यूज होता है, आदमी का 2 हाथ नहीं आता, लेफ्ट राइट करने में कम जो है कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है, यहाँ तो 3 है, तो कंफ्यूज करेगा ही करेगा। लेकिन जब बेसिक चीज समझ में आता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होता है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ लेते हैं, देखो कॉसेक लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 3 बचा था ना, ये 3 बचा था। इसके लिए फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है, इसका इनवर्स होता है कॉसेक साइन का,
और कॉस का इन्वर्स होता है सेक और टेन का होता है कॉट। इसलिए कोई उलझन नहीं है, खाली दिमाग में ये रखना है कि ए साइन का जो है इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या था, देख समझो, अगर एक 2/3 है तो 2/3 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। तो क्या किए हम, अंश को हर बना दिए और हर को अंश बना दिए, ठीक। तो यही काम है हम लोग का, तो भी बना दिए। अब क्या करेंगे, इसको h/p हो जाएगा ये, है ना, p/h था ना, तो क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। अब क्या होगा, b/h था तो h/b हो जाएगा, और यहाँ पर p/b था तो b/p हो जाएगा। अरे इसको देखो सीधी नजरों से, है ना, और फिर इसको देखो टेढ़ी नजरों से, उल्टे नजरों से, समझ गया आपको, बात हो जाएगा खत्म। इसको ध्यान नहीं करना है, इसको याद कर लेना है। आज करने का बता दिए, आज हो गया होगा, हो गया होगा, आज हो गया होगा। क्या होगा, पहला आदमी कौन है, p है, और दूसरा है b। तो p/b करेंगे और p/h करेंगे और b/h करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को भी भिड़ा देंगे, p और b को, तो p/b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ठीक है। क्लियर हो गया, आज हो गया, आज हो गया ना। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज और बताएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अभी देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला है नंबर 1 का लेते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों इनवर्स में है कि नहीं। साइन थीटा कोसेक थीटा क्या है, साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक में अगर मल्टीप्लाई होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3/4 है और इसका 4/3 हो जाएगा, इसका खत्म इनवर्स, तो दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी ऐसा करते हैं, इसको हम प्रूफ करके ही दिखा देते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, p/h, कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। अगर ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। समझ में आ गया, 1 होता है। साइन थीटा कितना हुआ, 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी से, ये फार्मूला देखो बढ़िया से, पहले इस फार्मूला को पहले बढ़िया देखो, है ना। ये फार्मूला क्या है कि इससे अगर हम साइन को अलग कर लें, साइन थीटा को अलग कर लें, तो कोसेक को ले जाना पड़ेगा उधर, तो 1/कोसेक हो जाएगा। तो ये फार्मूला ये भी बन गया। फार्मूला हम यहीं से बना लेंगे, है ना, बुक से रखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बताते जाते हैं, उसको फॉलो करते जाना है और सीख जाएगा फार्मूला, ठीक। तो साइन कोसेक का इनवर्स था, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन को हमको निकालना है तो कोसेक को ले जाएंगे उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1/कोसेक। फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। हम जो गुण पढ़े हैं उसी से पढ़ लेंगे। अब क्या होगा, कोसेक अगर निकालना हो, कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा निकालना है तो साइन को ले जाएंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3। लेकिन ध्यान दो कि ये तीनों जो है एक ही का है, एक ही को 3 रूप में हम लिख दिए, ठीक। तो अब लेते हैं हम लोग बी, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, ये दोनों इनवर्स में दूसरे का, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से लेंगे, प्रूफ कर दें इसको, ये हो जाएगा b/h और ये हो जाएगा h/b, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1 हो गया, हाँ। और भी ऊपर क्लास में जाके और भी तरीका प्रूफ करने का है, जिसको हम लोग करेंगे बाद में, ठीक। तो अभी इतना में ही काम चल जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हो गया, और इसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अब समझ में आ गया होगा, है ना। 1 2 3 6 फार्मूला हो गया। यहाँ लिखते हैं, इधर इस साइड में सी ले देते हैं। सी क्या हो जाएगा, इसमें 1 नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो जाएगा p/b और ये हो जाएगा b/p। तो ये भी कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1।
तो दूसरा हो जाएगा टेन थीटा अगर निकालना हो तो 1/cot थीटा, और cot थीटा अगर निकालना हो तो 1/tan थीटा। ठीक है, ये हो गया ना, फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो अगला है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको कैसे सिद्ध करते हैं है ना? देखो यहां से चलते हैं, इधर से लेते हैं हम लोग, क्या लिए? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाय एच, और कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बाय एच। तो एच एन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? पी बाय बी। ये tan थीटा होता है, हाँ प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार cot थीटा बराबर होता है, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है tan का, tan का इन्वर्स होता है ना cot, तो cot इधर साइन बाय cos आया tan, तो cot क्या आ जाएगा? cos में साइन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, उसका इन्वर्स है तो उल्टा उलट जाएगा, है ना? समझ गया? अंश हार हो जाएगा और अंश हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ, अगर इसको भी प्रूव करना है तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, है ना? अब जैसे मान लो पहले लेते हैं cos थीटा और बाय साइन थीटा लेते हैं, तो अंग्रेजी पर इधर लिखने लगे हम लोग डॉक्टरी वाला, है ना? अब क्या होगा, cos थीटा क्या होगा? b बाय एच, और ये p बाय एच, और एच एच खत्म, कैंसिल आउट हो गया, तो b बाय p, और ये होता है cot थीटा। हो गया ना? प्रूव हो गया ना? ठीक है, देख लिया। मतलब एक और दो फॉर्मूला और आ गया, एक आया tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया? sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है? उसका इन्वर्स होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम लोग, sin का p बाय एच होता है ना? तो समझना इसको कि किसका किसका फॉर्मूला को याद रखना है। cos का क्या होता है? b बाय एच होता है, और tan का होता है p बाय b, और b किसका होता है? नीचे वाला लेना है, किसका भी होता है? sec का, sec का होता है h बाय b, और उसके बाद आया cot का होता है b बाय p, और cosec का होता है h बाय p। अब देखो तुम लोगों ने क्रम चेंज कर दिए, है ना? देखो लिखने का पहले जो लिखे थे उसमें क्या था? साइन cos tan, ठीक है। अब यहाँ पर cosec से cot था, गड़बड़ा दिया, है ना? गड़बड़ाया नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगला फार्मूला जो निकालेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, नीचे वाला जिसका एक है उसको एक साथ रखेंगे, ठीक? तो ये इसमें दोनों में एक है, देखो यहाँ, है ना? और इसमें भी नीचे एक ही है दोनों का, PP, HH, BB और PP। ठीक है, तो F नंबर लेते हैं हम लोग, F का 1, साइन और कॉस ये सबका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। याद रहेगा? साइन स्क्वायर देखिए, किसको चुनिए हम? साइन और कॉस। नीचे अगर h है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है? और अगर नीचे h नहीं है तो फिर h वाला में से तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको प्रूव कर रहे थे, थोड़ा सा LHS ले लेते हैं, ठीक? तो साइन का मतलब होता है P बाय H का स्क्वायर, ठीक है? कॉस मतलब B बाय H का स्क्वायर हो गया, टोटल ले लीजिए और स्क्वायर करते हैं इसको, तो ये हो गया P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, और यहाँ B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? H स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ठीक है? और P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? H स्क्वायर होता है, कितना होता है? H स्क्वायर होता है ना? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है ना? हाँ पढ़ाए, अभी पढ़ाए ना, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बताया ना? तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, H स्क्वायर बटे H स्क्वायर कितना हो गया? कैंसिल आउट, कितना हो गया? 1।
तो प्रूव हो गया आपके। अगर हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट जग जाता है, और अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ने में मैथ जो होता है, जो भी पढ़ते हैं हम लोग मैथ के अंदर, वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर तुम नहीं समझते हो कहाँ से आ गया ये, तब तो गड़बड़ हो गया, फिर तो फिर रटना पड़ता है। सर वहाँ ई हो गया एफ की जगह कहाँ पर एफ था। ये नहीं बताया, ये बताएं। हाँ बताया बताएं एक ही बताया ये, क्या कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। अब इसको हम फिर चेंज करते हैं, है ना, बदलते हैं। क्या होता है कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आराम से समझना है, ऐसा नहीं है कि अरे कितना हो रहा है चलो हटो, नहीं सर नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब काम आएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर जाएगा उस साइड में, रूट हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तुम्हारा जाके ये वाला। तीसरा लेते हैं, इसको भी बना सकते हैं फार्मूला हम, ये भी फार्मूला बन गया, है ना। और क्या हो जाएगा कि अगर हम कॉस स्क्वायर को अलग करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही फार्मूला हो गया, यही फार्मूला मेरे पास एक ही है, उसी को हम अलग अलग रूप में ले सकते हैं। और नया फार्मूला अगर कहीं मान लो ये उपयोग न करके इसको उपयोग कर देगा, अब दिमाग में आएगा कहाँ से आएगा ये, इसको उपयोग कर दिया बोला कहाँ से आएगा। जो जो प्रॉब्लम तुम्हारे रास्ते में होने वाला है उसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं, ताकि वहां तुमको दिक्कत नहीं हो पढ़ने का, ठीक है। देखो ये खत्म हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग इस पर, किस पर आते हैं, इस पर। इसमें क्या है कि एच वाला को लेंगे पहले हम लोग, और बिना एच वाला को बाद में लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, दोनों का बेस इक्वल है, तो एफ जी हो गया ना, तो हो जाएगा इसमें सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, क्योंकि एच में घटाने के बाद पी भी एक्सप्रेशन होता है ना। हम लोग क्या जानते हैं ना कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है ना। एच निकालना था, एच पर दिया हुआ था, है ना इसका। लेकिन अगर हमें पी निकालना हो तो एच स्क्वायर में घटाना पड़ता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला इसलिए घटा गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। एल एच एस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर मतलब एच बटे बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, और टेन मतलब पी बाय बी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब होता है कि एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया ना, और माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एलसीएम आ गया दोनों का, तो ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही रह जाएगा। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 आर एच, ठीक है। समझ में आ गया, ये पहले ही बताया है, इसको ध्यान रखोगे, है ना। शुरुआत में इसको बताया है कैसे हुआ है, हाँ। अब इसको रिफॉर्म करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में इस साइड में है, इसका आगे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अगर सेक थीटा इक्वल टू ले तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर छोटा थीटा हो जाता है ना। और अगर टेन थीटा को अलग करें तो टेन थीटा को उधर लाना पड़ेगा, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, तब अलग हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम टेन थीटा अलग करें तो क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक हो गया। तो ये कई सारा फार्मूला बन गया। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति में फार्मूला से भागते हैं कि बहुत सारा फार्मूला करना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम फार्मूला अगर इस तरह से समझेंगे तो हमें याद रहता है, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये इस पर आते हैं। यहाँ पर एच किस में है, कौशिक में है ना। तो कौशिक वाला को पहले ले लेंगे, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको प्रूव कर देते हैं, तो हो जाएगा ये एच बाय पी का होल स्क्वायर और माइनस बी बाय पी का होल स्क्वायर, ठीक है।
एच स्क्वायर हो गया बाय पी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, और ये कट जाएगा, दोनों हो जाएगा 1 आरएचएस वहाँ स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, बेटा करना पड़ेगा तो नहीं करना। अब देखते हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसका तो क्या देगा कॉट जाएगा, उस साइड में क्या देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कोसेक थीटा निकालना हो तो फिर वही बात है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। अभी कॉट थीटा को अलग करना है तो 1 को इस साइड ले आएंगे, कॉट को ले जाएंगे उस साइड में, तो कॉट हो जाएगा प्लस और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप का कंप्लीट। अब जो है इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फार्मूला आगे बताएंगे अभी, है ना, और बहुत सारे फार्मूला है जो एक बार अगर देखते हैं वीडियो तो समझ में यहीं का यहीं आ जाएगा, इसलिए इसको आगे वाला देखना ना मिस करें। ठीक है, थैंक यू। Can anybody out there